चौधरी साहब, खतरों से खेलना मर्द का काम है। हारिस अभी बच्चा है, वो डर गया है। कहता है कि मनशियात की स्मगलिंग में हाथ नहीं डालूंगा। डर गए? क्या मतलब है? सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, लाखों इन्वेस्ट हो चुका है। चौधरी साहब, आप फिक्र न करें, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। कैसे होगा? तो खुद ही तो कह रहा है कि हारिस को आप मारे गोली। जो कुछ भी करना है मैंने करना है। वैसे भी सारे काम मैं ही करता हूं। अच्छा एक पार्टनर कम हुआ। अब आपका और हमारा हिस्सा 50-50। हाँ? गुलाम कादर से कंपनी हारिस की, इन्वेस्टमेंट हारिस की, पर तू ये सब कैसे करेगा? चौधरी साहब, एक कंटेनर में लकड़ी के हजारों डेकोरेशन पीसेस जा रहे हैं। उनमें कुछ भी छुपा दे, किसी को क्या पता चलेगा? और फिर उनकी तैयारी मेरे पास, क्वालिटी कंट्रोल मेरे हाथ में, किसी को क्या पता चलेगा? और फिर अब्दुल्ला ग्रुप और उनकी प्रोडक्शन मेरे पास है। उनका सामान चेक नहीं होता। ठीक, मेरी तरफ से तू कर या वो कर, बस काम होना चाहिए। चौधरी साहब, ये काम ही उन लोगों का है जिनके सीने में शेर का दिल होता है, हारिस जैसे चूहों का नहीं। गुलाम कादर, तूने तो मुझे ग्लैड फील करा दिया है। मेरी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आप अपना सुनाएं। ओ यार, सारे इंतजामात मुकम्मल है। मैंने सारा माल जो है ना गोदामों में फिट कर दिया। यार, पुलिस से डर लग रहा है। बस चंद घंटों की बात है, फिर हम सब ग्लैड फील करेंगे, हैं? बाय। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा, आपका हुक्म मिला, मैं हाजिर हो गया जी। खैरियत? हारिस की हरकतें इस खानदान के लिए बदनामी का बायस बन रही हैं। इससे पहले कि बदनामी का ये दाग फैलकर हमारे शजरे को दागदार कर दे, उसे रोकना होगा हर हाल में। An event, seen from one point of view, gives one impression. सर सुने, आपको किससे मिला? सर बात तो सुने। हेलो भाईजान, सुने किसे मिला आपने? हेलो हेलो भाईजान, किसे मिला आपने? एक्सक्यूज मी, सुने किसे मिला आपने? ओह डोंट वरी, पैसों का अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तुम यहां? तूने अपने खानदान वालों को धोखा दिया, अपने बाप के रखे हुए वफादार मुलाजमों को नौकरी से निकाला। बहन ने एहतजाज किया तो तुमने उसकी बेइज्जती की। अरे अजीज तरीन दोस्त औलिया को इतना मजबूर किया कि वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गया। बदबख्त, तू बाप के पे दर पे हार्ट अटैक का बायस बना। तुझे पता है कि सेठ अब्दुल्ला मेरे मोहसिन है। तूने मां का दिल दुखाया, एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस बेचारी के बारे में आज तक नहीं पता चल सका कि वो जिंदा है या मर गई। भी तुझे सुकून नहीं मिला तो तूने एक बदनाम आदमी के साथ मिलकर उसकी बहन को अगवा कर लिया। तेरे जुर्मों की फहरिस्त इतनी तवील है कि मुझे तेरे लिए सजा तजवीज करने में मुश्किल पेश आ रही है। अब तूने दो काम करने हैं। एक तो अपने लिए सजा खुद तजवीज कर और दूसरा आलिया और सादिया कहां है। अगर तूने इन बातों के जवाब ना दिए तो याद रख, ताबू तेरी बोटी बोटी तेरी सांस सांस से सादिया और आलिया का पता उगलवा लेगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने पाताल में भी छुपने की कोशिश की मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ लाऊंगा, जिस तरह सपेरा सांप को बिल में से निकाल लेता है। मुबारक हो चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। माल शिप हो गया। खैर मुबारक। ये हारस को शक तो नहीं हुआ? हारस के तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं है। अब क्या करना है? अब बैरून मुल्क अपने ऑफिस को इत्तला कर दी जाएगी कि अब्बास चौधरी साहब का माल क्लियर करवा कर उनके हवाले कर दो, और फिर आप वहां जाकर माल अपने कब्जे में ले लेंगे और जहां आपका जी चाहेगा असल माल निकाल कर अपने बंदे को दे दे और खुद नोटो नोटी होकर वापस आ जाएगा और आके ग्लैड फील। एसपी साहब, आरिस ने अपने खानदान वालों के साथ जो किया वो अलग अफसोसनाक कहानी है, मगर मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरिस आजकल मनशियात के व्यापारी बदनाम ज़माना बादशाह चौधरी के साथ देखा जाता। अच्छे ख़ानदान का पढ़ा लिखा नौजवान है,
मुझे खदशा है कि बासा चौधरी की सोबत उसे मनशियात के कारोबार में न ले आए। अगर आप फौरी तौर पर कुछ कर लें तो ये इस लड़के और उसके खानदान पर एहसान होगा। काबू खान, मैं तुम्हारा ममनून हूं। तुमने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया है। तुम फिक्र ना करो, मैं मुतलका हकाम से कह देता हूं कि वो अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हर शिपमेंट पर गहरी नजर रखें। माँ जी, फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में पुत्र? बावी और ताबू के बारे में। लपला हमने क्या सोचना पुत्र? बावी के अब्बे से और मेरे से ज्यादा दुनियादारी को तू समझता है। देखे ना, अगर तुझे ताबू और बावी का रिश्ता मुनासिब लगता है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? माँ जी,